जोश है, आप देख लेना जिस समय परिणाम आएगा, ये डबल इंजन की पटरियां, जो झूठ की पटरियां, उनको उखाड़ फेंकेगी जनता। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। अभी आसपास भाषण दे रहे थे, और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्होंने इस बार जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? और एक जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका जब से स्टेटमेंट आया है लैपटॉप पर, जनता सुनकर के लोटपोट हो रही है। क्या कह रहे थे कि जो इंटर पास करेंगे और 12वें करेंगे उनको लैपटॉप मिला है, लैपटॉप मिलेगा। अच्छा हुआ, शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप देंगे। उन्हीं वही नेता याद होगा कि जब चुनाव शुरू हुआ था, वो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और कई जगह आपने देखा होगा वो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और जब से घर के लोगों ने उन्हें सिलेंडर दिखा दिए हैं, तब से डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं आप। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और ये लोग अगर सरकार में आ गए, हमारे प्रयागराज के लोग समझ लेना, ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री को तो सुना होगा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जिस दिन से उन्होंने कहा है कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पे नजर रखना शुरू कर दिया है। इधर मैं देखता हूं शाम को थोड़ा धुआं उड़ता है, वहां पर धुआं उड़ते देखा है वहां। और अभी 2 दिन पहले कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर, मैंने पुताई वालों को रुक करके पूछा कहां जा रहे हो, तो वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उसको पोंछने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं वापस के नहीं जा रहे हैं? और कुछ लोगों को पता होगा कि उन्होंने 11 तारीख की अपनी लखनऊ से गोरखपुर भी टिकट बुक कर ली है। बुक हो गई कि नहीं हो गई टिकट? ये जो स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा जी मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए आपको? वो तो कह रहे थे हमने लैपटॉप बांटा है, 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटा है, किसी को नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते लैपटॉप। और अभी कुछ दिन पहले उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने कि वो खुद पूरब देख रहे हैं,
और जनता पश्चिम देख रही है, तब पकड़ में आए कि बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। सोचो, इस जमाने में अगर इन चीजों को नहीं जानते हैं चलाना और इसके महत्व को नहीं समझते हैं, तो बताओ देश को प्रदेश को कहां लेकर के जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिसके ऐसे मुख्यमंत्री होंगे उसका मंत्री कैसा होगा। बताओ नौजवानों, क्या आपको नौकरी और रोजगार मिल गए? इन्होंने कहा था कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? जब से वोट पड़ा है 1, 2, 3, 4 चरणों का, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं, गाड़ियों से झंडे उतार लिए, घरों से झंडे उतर गए हैं। और रहे बचे प्रयागराज के लोग। इस बार प्रयागराज के नौजवान जिनने 5 साल इंतजार किया नौकरी और रोजगार का, वो इस बार गर्मी निकालने वालों की भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकालोगे? भाप निकालोगे? ठीक है, निकालिए, लेकिन इस मंत्री की भी भाप निकाल देना। ये जो मंत्री हैं, इसी क्षेत्र में मंत्री हैं, मंत्री ने किसी को नौकरी दी? बताओ आप में से कोई कारखाना लगवा दिया? कोई बड़ा उद्योग लगा दिया? बताओ, बिजली के बिल महंगे दिए कि नहीं दिए? हम आपको कह करके जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली के लिए आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। बिजली फ्री 300 यूनिट समाजवादी लोग देंगे। और जब से बिजली का अनाउंस किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बिजली गुल हो गई है, ट्रांसफार्मर फूंक गया उनका। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं और अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की मदद करना। बताओ, मदद करोगे? हमारे पहले विधायक भी रहे परवेश संकी जी, और बहुत से लोगों ने आवेदन किया था। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और विशेष परवेश संकी जी का बधाई देता हूं कि वो पूरी ईमानदारी से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये जब जीते थे तो सरकार बनी थी, ये जीते थे तो सरकार बनी थी। इस बार जिताइए और सरकार बनाइए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, परवेश संकी जी उन विधायकों में रहे जो ईमानदार थे, वफादार थे और हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। सरकार बनेगी तो इनका भी सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए। झूठ बोलने वालों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं, ये जो झूठ बोलने वाले हैं, महंगाई बढ़ाने वाले, बेरोजगारी बढ़ाने वाले और उत्तर प्रदेश का विकास रोकने वाले, और जिन्होंने कसम खाई थी कि मां गंगा को साफ कर करके दिखाएंगे, बताओ कहां मां गंगा साफ हो गई? और याद कीजिए, कोरोना के समय पर इसी मां गंगा में बताओ कितनी हजारों लाशें बह रही थी। बताओ, लाशें बह रही थी कि नहीं बह रही थी? जो लोगों की सरकार थी, अब उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कोरोना के समय को याद नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों की जान गई,
अगर ये समय पर दवाई, इलाज और बिस्तर दे देते तो बहुत सारे लोगों की जान नहीं जाती। अगर कोई जिम्मेदार है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं, बीएड टेट वाले को समायोजित करने का काम करेंगे। वहीं 69,000 है, उनकी भी मदद होगी। साथ ही साथ हमारे नौजवान जानते होंगे कि 11 लाख सरकारी पद खाली है जिनको भरा नहीं गया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। पिछले 3 साल से कोई फौज में भर्ती नहीं हुई है। हमारे नौजवान भर्ती में जाकर के वर्दी पहनना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। समाजवादी सरकार बनेगी तो भर्ती के साथ साथ पुलिस नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप, महंगाई के खिलाफ वोट दीजिए, बेरोजगारी के खिलाफ, झूठ बोलने वालों के खिलाफ, और जिन्होंने 5 साल जनता को सताया है, परेशान किया और अपमानित किया है, उनके खिलाफ वोट डाल करके साइकिल को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।